मुंडा लोग का बहुत खराब, आदिवासी लोग का दशा बहुत खराब गुजर रहा है। आज इस समस्या का समाधान महाराजा मदरा मुंडा का छत्र छाया में रहकर ही हम लोगों को मिलेगा। आपका जो शासन व्यवस्था था महाराजा मदरा मुंडा जी महाराजा थे, आपका शासन लुप्त हो गया। वही वही स्वशासन व्यवस्था पुनः लागू हो। ये अन्याय नहीं सहन होगा, ये अन्याय नहीं बर्दाश्त होगा। हमारे लोगों को बेदखल किया जा रहा है। ताकत दे, साहस दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे। महाराजा मदरा मुंडा जी का जो प्रथम वंश के रूप में, मालिक के रूप में महाराजा थे, उनका अस्थि को यहीं पर ला के गाड़ा गया था और उनका एक स्वरूप के तौर पर ये देखिए इस तरह से बना दिया गया है। महाराजा मदरा मुंडा और महारानी का पत्थर में फूल चढ़ा के और उनका सेवा पूजा करके हमको बहुत आराम मिल रहा है, चैन लग रहा है। हड़गड़ी स्थल हम भी ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर है, कुछ तो एक निशान मिले राजाओं का। तो यहाँ पर निशान बकायदा आपको देखने को मिल जाएगा। रानी का जो महारानी थे, हाँ। उनका अस्थि को यहीं पर लाया गया था और उनको स्थापित किया, उनका रूप देकर। नागवंशी राजा लोग जो हुए ना, वो लोग से किचकिच होकर के वो लोग दक्षिण की ओर चला गया, दक्षिण की ओर चला गया। और मुंडा लोग का पढ़ा शासन व्यवस्था, जैसे हम लोग का महाराजा मदरा मुंडा हुए ना, उसके नीचे कोम्पट मुंडा 22 गोत्र का लोग भी राजपाट चलाए। यहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थर है उनके बारे थोड़ा हम समझना चाहेंगे। राजा रानी का तो देख लिए, हाँ। बाकी छोटा छोटा पत्थर किसका हम लोग समझे। हमारे राजा साहब के हत्यारों को, जो भी इस हत्याकांड में शामिल है, सबको तो हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे या उनको जीवन भर उनको तड़पा के मारा जाए। कहे कि आज जो जल जंगल जमीन की रक्षा करते थे, सभी लोगों को, सभी जात समुदाय के लोगों को न्याय दिलाते थे, लेकिन आज जब वो जिंदा थे लोग नहीं पहचाने उसको। 22 गोत्र का विभाजन इसलिए हुआ कि हम लोग उस समय भाई बहन में शादी हो रहा था। महाराजा मदरा मुंडा को अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उस समय से ही 22 गोत्र कोम्पट मुंडा लोग का विभाजन हुआ कि रूढ़िवादी परंपरा शासन व्यवस्था आज बरकरार रहे। ये शासन व्यवस्था संगठित ढंग से हम लोग चला सके। इस पीढ़ी के लोग भी, हमारे बाल बच्चों में वो ज्ञान दे, बुद्धि दे। महाराजा मदरा मुंडा, हम आज प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि हमको, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे लोगों को न्याय मिले। आज इतना करप्शन और भ्रष्टाचार भरा हुआ है, अफसरशाही चल रहा है, हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं हो रही है। सब झूठे नेता मंत्री अफसर हमारे जमीन को गलत ढंग से हड़प रहे हैं, हमारे लोगों को बेदखल कर रहे हैं। आज शक्ति दे भगवान, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये अन्याय नहीं सहन होगा, ये अन्याय नहीं बर्दाश्त होगा। हमारे लोगों को बेदखल किया जा रहा है। ताकत दे, साहस दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि हमारे लोगों को हम सही न्याय दे सके, हमारे लोगों को बचा सके, हमारे लोगों का अस्तित्व बचा रहे। हमें न्याय चाहिए। और जो भी आज हमारे राजा साहब के हत्यारों को, जो भी इस हत्याकांड में शामिल है, सबको तो हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे या उनको जीवन भर उनको तड़पा के मारा जाए। कहे कि आज जो जल जंगल जमीन की रक्षा करते थे, सभी लोगों को, सभी जात समुदाय के लोगों को न्याय दिलाते थे, लेकिन आज जब वो जिंदा थे लोग नहीं पहचाने उसको और अपने ही लोगों द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हे भगवान, आज वो शक्ति दे भगवान, हमारे लोगों को बचा, सही न्याय दे भगवान। लो पानी डाले, लो तुम लोग के लिए पानी बचाओ। हम पानी डाल दिए हैं। इस दुबला घास की तरह हमारे लोग बचे रहेंगे। ये दुबला घास
गर्मी में भी नहीं मरता है। इस दुबले घास की तरह हमारे लोग को जीने की शक्ति दे। ऊपर में रख दीजिए। तुम लोग सिंदूर नहीं छुएगी है? शादीशुदा लोग ही इसको पकड़ते हैं। इतना दिन बीत गया लेकिन यहाँ हम लोग को आने का नसीब नहीं हुआ। आज भगवान ही हम लोग को लाया है यहाँ तक। थोड़ा सा पानी दे दीजिए, थोड़ा सा गिरा दीजिए पानी डाल दीजिए। ए मैया ला दो। पहले चापी करना था इसको। कितना दिन बाद ये नसीब हुआ। चलो अब तुम भी और जगह का जितना राजा का अधिकारी लोग था या तो उसका प्रजा था वो लोग के में भी थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना था। सब तरफ कम से कम ये चावल तो नसीब हो जाएगा हम लोगों का। मुंडा लोग का बहुत खराब, आदिवासी लोग का दशा बहुत खराब गुजर रहा है। आज जो इस समस्या का समाधान महाराजा मदरा मुंडा का छत्र छाया में रहकर ही हम लोगों को मिलेगा। आज आपका जो शासन व्यवस्था था महाराजा मदरा मुंडा जी, महाराजा थे, आपका शासन लुप्त हो गया। वही पुनः उसका वही स्वशासन व्यवस्था पुनः लागू हो। आपका जो विधि व्यवस्था था, पढ़ा व्यवस्था था, वो लगे थे, लेकिन समाज के ही लोग समझ नहीं पाए और आपका व्यवस्था, पढ़ा व्यवस्था को जोरों से खूंटी इलाका में रखे थे, लेकिन आज उन्हीं का हत्या कर दिया गया। और आज आपके चरण में उनका धर्मपत्नी और उनके बाल बच्चे जो भी आए हैं गुहार लगाने आए हैं कि आज हमारा जो दशा बीता है वो दशा को बीत रहा है, हमको शांति और मजबूत दे, घर परिवार आगे चले। और जो ऐसा किया है उनका सर्वनाश होने का ये कामना मांगने आए हैं। महाराजा जी, आप इनका सब कुछ मांगे उनको पूरा दे दीजिए, ले लीजिए, पूरा ले लीजिए। जब दुआ दे दीजिए, जो मांगे हो पूरा। सभी दुश्मनों को तू खत्म कर। करप्शन अधिकारी, भ्रष्ट नेता, एमएलए, विधायक सबको तू सजा दे। और जिसने मेरे पति को गोली मरवाया मेरा बच्चा लोग बिना छत के जैसे हो गया। इनका लालन पालन शादी बिया कौन करेगा? राजा चलिए। महाराजा मदरा मुंडा के समय राज बंटवारा हुआ, उस समय गोद लिया हुआ बच्चा फनी मुकुट राय के वंशज, जबकि हमारा असली राजा मणि मुकुट था, वो नागवंशी राजा लोग का किचकिच से हमारे मुंडा लोग आज दक्षिण की ओर चले गए। लेकिन आज भी हमारा पढ़ा व्यवस्था कायम है और ये पढ़ा व्यवस्था लगातार, स्वशासन व्यवस्था खत्म ना हो, इस स्वशासन व्यवस्था, पढ़ा व्यवस्था को हम लोग कायम रखना चाहते हैं। हे माँ ताकत दे, आशीर्वाद दे, ऊर्जा दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकत दे, ताकि हम उस पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था को बरकरार कायम रखे, चला सके। ये हम लोग अभी उपस्थित है महाराजा मदरा मुंडा जी का जो प्रथम वंश के रूप में, मालिक के रूप में महाराजा थे, उनका अस्थि को यहीं पर ला के गाड़ा गया था। और उनका
एक स्वरूप के तौर पर ये देखिए इस तरह से बना दिया गया है। और उनका पत्नी मादरी जो थे उनका ये हर समय पत्नी तो बाएं साइड रहती है, अगर उस तरह से किया जाए तो उनके बाएं साइड में ये दिख रहा है उनका पत्नी का रूप दे करके वो हस्ती को वहाँ हड़गड़ी। इस तरफ दिखाइएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उनकी पत्नी मदरी नाम था, हाँ, महारानी मादरी का ये यहाँ पर देखिए हड़गड़ी यहाँ पर किया गया है। असली नाम पता नहीं है, लेकिन इतिहास में मादरी ही लिखा जाता है। लोग कहते हैं कि असली नाम भी रहा होगा, लेकिन मदरा से इनको मादरी कहा जाता है। और ये उनका हड़गड़ी स्थल है। और इनके चारों तरफ आप देखिए बहुत सारे पत्थर हैं, और मुंडाओं का हड़गड़ी ऐसा ही होता है। रानी का जो महारानी थे, हाँ। उनका अस्थि को यहीं पर लाया गया था और उनको स्थापित किया उनका रूप दे करके। अच्छा बाबा, ये बताइए, इतने अगल बगल जो ढेर सारे पत्थर हैं, किनका रहा होगा? ये देखिए उस समय तो इनका जो वंश था सारे वंशों का था, तो हम लोग मुंडा में ये होता है कि हर व्यक्ति का अलग पत्थर गड़ाता है। लेकिन अभी का सिस्टम हो गया नहीं, एक ही पत्थर में क्या कहिएगा, जेंट्स का और महिला का उसी जगह बगल में, और सवासीन का अलग से रहता है 3 पत्थर। तो जितना जो बढ़ गए, पहले तो महाराजा मदरा मुंडा जी का, उनका पत्नी का, उसके बाद जो उनका वंश जो बढ़ा, उनका वंशजों का अपना अपना सिस्टम से जो पखल दिख रहा है ना, वही अपना अस्थि को गाड़ते हैं अभी। हाँ, उसी में घुसाते हैं अंतिम की, वही पखल जो दिख रहा है ना, सब अपना अपना ही देते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे फिर से, ये बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था बाकायदा, और यहाँ पर जानकारी भी रही होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत समय हो गया है, लोग देख रेख उतना नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो जानकारी स्वरूप बोर्ड लगाया गया था वो भी टूट गया है। चलिए आपको बता दें कि आज यहाँ पर शहीद सोमा मुंडा का पूरा परिवार यहाँ पर आया है, बेटियाँ हैं, बेटा है, और उनकी पत्नी भी यहाँ पर आई हैं। दीदी, पहले कभी आए थे क्या यहाँ पर, ये हड़गड़ी स्थल में? नहीं, हमको नसीब नहीं हुआ था। हाँ। आज पहली बार हम यहाँ आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। यहाँ महाराजा मदरा मुंडा और महारानी का पत्थर में फूल चढ़ा के और उनका सेवा पूजा करके हमको बहुत आराम मिल रहा है, चैन लग रहा है। पुरखा लोग हैं मुंडाओं का। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप सोमा मुंडा के हथियारों के लिए भी कुछ विनती प्रार्थना कर रहे थे कि उन हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले, या तो हम कहेंगे कि उनको, मेरा पति को तो गोली मार के माने हत्या कर दिया गया, वो तो स्वर्गवास हो गए, लेकिन इसी जिंदगी जीते जी वो लोग ये क्या गलती किए हैं उसको एहसास करे, जो दोषी हत्यारे लोग, कि गलती करने से क्या सजा मिलता है। जिंदगी भर वो लोग तड़प तड़प के मरेगा। दीदी, आप लोग तो शुरू से समाज के प्रति समर्पित रहे हैं, खुटकटी का इलाका हो या फिर स्वशासन व्यवस्था हो, आप लोग सारी जानकारी समझते हैं। यहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनके बारे थोड़ा हम समझना चाहेंगे। राजा रानी का तो देख लिए, हाँ। बाकी छोटा छोटा पत्थर किसका हम लोग समझे? महाराजा मदरा मुंडा के बाद उसका बेटा फनी मुकुट राय है। अब फनी मुकुट राय के बाद मनी गलती हो गया, मनी मुकुट राय जो महाराजा मदरा मुंडा का असली बेटा हुआ, और जो फनी मुकुट राय जो हुआ वो क्या बोलेंगे, गोद लिया हुआ बच्चा था। और बाद में आगे चलकर जब राजपाट किसको दिया जाएगा इसका माने चुनाव होता है, तो घोड़ दौड़ में बोलते हैं कि फनी मुकुट राय वो तो नागवंशी था ना, वो जल्दी से घोड़ा में चढ़ सका और जहाँ निर्धारित जगह था वहाँ दौड़ा के अपना घोड़ा दौड़ा के फिर आ गया पहले। और हाँ, मनी मुकुट तो मुंडा लोग तो क्या कहिएगा, वो लोग तो भोला भाला सीधा साधा होता है, वो घोड़ा चढ़ने नहीं सका, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, असली राजपाट नहीं मिला ऐसा बोलता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि नागवंशी राजा लोग जो हुए ना, वो लोग से किचकिच होकर के वो लोग दक्षिण की ओर चला गया। और मुंडा लोग का पढ़ा शासन व्यवस्था, जैसे हम लोग का महाराजा मदरा मुंडा हुए ना, उसके नीचे कोम्पट मुंडा 22 गोत्र का
लोग भी राजपाट चलाए थे। अच्छा, हाँ, जहाँ- गोत्र के हिसाब से। हाँ, वो जो मुढ़र पहाड़ के नीचे वो पत्थर में नाम लिखा हुआ है बाईसों राजा का, उसमें हम लोग का चंपा मुंडा हुए, माने महाराजा मदरा मुंडा जो 22 राजा का जो 22 राज क्या 22 बोलेंगे? गोत्र का। 22 गोत्र के राजा लोग को जो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, इतना माने बृहद क्षेत्र में मुंडा लोग का राजपाट चलता था। और ये 22 गोत्र का विभाजन उसी समय हुआ। चलिए, तो बड़ी बड़ी जानकारी है ये आपको और इतिहास हम में भी बताएंगे। बहुत कम देखने और को मिलेगा। बताएंगे। हाँ, 22 गोत्र का विभाजन इसलिए हुआ कि हम लोग उस समय भाई बहन में शादी हो रहा था, महाराजा मदरा मुंडा को अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उस समय से ही 22 गोत्र कोम्पट मुंडा लोग का विभाजन हुआ कि, और उसी समय से 22 एरिया में जो बटा हुआ जो झारखंड प्रदेश आज देख रहे हैं ना, हेमंत सोरेन तो उसको इतना एक टुकड़ा लिया है, जबकि बृहद झारखंड मांगना चाहिए था। वो तो पैसा का लोभ मांग तो बृहद झारखंड की ही रही थी। एनी हो रो तो बृहद झारखंड का मांग करते थे। अब शिबू लोभ लालच में आकर के इतना छोटा सा टुकड़ा ले लिया, 18 जिला का राज्य। आज हम वही बृहद झारखंड राज्य का स्थापना करना चाहते हैं, स्वशासन व्यवस्था इस झारखंड राज्य में लागू करना चाहते हैं। आज लोग बहुत कोई नेता लोग पी पैसा कहता है, पी पैसा थोड़ी है। हम लोग को पैसा कानून चाहिए जिसमें उसमें सारा रूढ़िवादी परंपरा का लिखा हुआ है। चलिए, तो मुंडाओं के गढ़ में अभी हम हैं और दीदी बहुत अच्छा जानकारी दे रही हैं, लेकिन आज हम इस इतिहास के बारे थोड़ा जानना चाहेंगे। हड़गड़ी स्थल के बारे जानना चाहेंगे दीदी। ये छोटा छोटा पत्थर जो है, शासन व्यवस्था में क्या है, संसद सभा से 24 दिसंबर 1996 में जो पेशा कानून लागू हुआ है, भारत सरकार जो पास किया है वो असली है। और अभी जो दलाल लोग क्या बोल रहा है, जमीन बेचने वाला लोग पी बाप बड़ा होता है कि बेटा बड़ा होता है। संसद का कानून बड़ा है कि राज्य का कानून बड़ा है। आज जमीन दलाल लोग इसके पीछे लगा हुआ है। हमको ऐसा कानून नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन जो पेशा कानून पास किया है उसमें पेशा कानून को मूल भावना को खत्म कर दिया गया है, इसलिए ये कानून हमको नहीं चाहिए। चलिए, वापस फिर से सुतियामेगढ़ में पहुंचते हैं। मैया पुरखों के बीच में हो, मदरा मुंडा का यहाँ पर हड़गड़ी स्थल है, रानी का हड़गड़ी स्थल है, बाकी और भी जो राजा परिवार के हैं उनका भी हड़गड़ी स्थल है। कैसा लग रहा है पूर्वजों के बीच आके? यहाँ तो कभी आए नहीं थे, आज पहली बार आए हैं। पापा के जीते जी यहाँ नहीं आ पाए, आज मौका मिला यहाँ आने के लिए, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पहली बार देख पाए। चलिए, पहली बार हम भी देख पाए हैं। लगातार हम 2-3 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हड़गड़ी स्थल हम भी ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर है। कुछ तो एक निशान मिले राजाओं का, तो यहाँ पर निशान बाकायदा आपको देखने को मिल जाएगा। कैसा लग रहा है बाबू अपने पूर्वजों के बीच आके? अभी फिलहाल तो ठीक ही लग रहा है। बहुत दिन बाद आए हैं। पिताजी बताते थे अपने टाइम में, बहुत पहले आए थे जब बना नहीं था इतना, मतलब रास्ता सीढ़ी नहीं बना हुआ था, उस समय पहले आते थे, बताते थे कि वो लरंग के सहारे चढ़ते थे किनारे से। हाँ, बहुत पहले से बाबा आ रहे हैं। हाँ, बताते थे, बोलते थे कि कभी चढ़ाएंगे पहाड़ में, लेकिन ये सब मतलब उसका मदरा मुंडा के बारे में बताते थे, लेकिन उसका समाधि स्थल कहाँ है वो दिखाने का बात तो किए थे, लेकिन समय नहीं होने की वजह से वो नहीं दिखा पाए थे। और मैया तुम लोग पूजा भी की अपने पूर्वजों का, कैसा लग रहा है पूर्वजों के बीच आके? अच्छा लग रहा है कि हमें सौभाग्यवश यहाँ पर यहाँ आने का मौका मिला, और ये सब मेरे पिताजी के कारण ही हुआ है, क्योंकि अभी तक सभी को पता ही होगा कि मेरे पिताजी का हत्या हो गया है। तो आज हम उन्हीं के कातिलों को सजा दिलाने के लिए हम लोग आज महाराजा मदरा मुंडा के समाधि स्थल आए हैं, उनसे प्रार्थना करने आए हैं। उन्हीं के एक तरह से वंश ही कहेंगे, वंश थे, उनका आज हत्या हो गया। जो हमेशा जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ते थे, लोगों का मदद करते थे और हमेशा से इस काम में तत्पर रहते थे, तो आज उनका हत्या हो गया है। तो समाज के कुछ गंदे लोग जो है इस काम में शामिल है, तो हम चाहते हैं उनको सज़ा मिले। इसीलिए हम आज हमारे पूर्वज, हमारे महाराजा जो थे मदरा मुंडा, उनके पास यही प्रार्थना करने आए थे।
चलिए, ये पूरी रांची जो है ना मुंडाओं का गढ़ कहा जाता है और गढ़ के पीछे का भी इतिहास है, क्योंकि यहाँ पर मुंडा शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे और राजाओं ने देखिए क्या खूब यहाँ पर अपना शासन चलाया है। ये पीछे ऊंचा पहाड़ जो आप देख रहे हैं ना, ये मदरा मुंडा का गढ़ था और उस पहाड़ के जस्ट पीछे आप आएंगे तो इस ओर आपको महाराजा मदरा मुंडा का हड़गड़ी स्थल दिखेगा और ठीक उनके बाएं साइड में रानी माद्री का आपको यहाँ पर हड़गड़ी स्थल मिलेगा। आप जब भी यहाँ पर 12 फरवरी को या कभी भी इस सुतियांबेगढ़ में आए, मुढ़हड़ पहाड़ में आइए, तो एक बार इनके हड़गड़ी स्थल में जरूर पानी चढ़ाने आइए। मुंडाओं का बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और राज्य भर के मुंडा आज यहाँ पर जुट रहे हैं। बहुत भीड़ है अभी इस मुढ़हड़ पहाड़ में। अभी तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहाड़ में आए हुए हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि इस पहाड़ के पीछे हमारे राजा का हड़गड़ी है, हमारी रानी का हड़गड़ी है और यहाँ की जो प्रजा रही है, परिवार के जो लोग रहे हैं, उनका ये हड़गड़ी स्थल है। चलिए, आपको मौका मिले तो आप भी ज़रूर इस हड़गड़ी स्थल में आइएगा और देखिए यहाँ के इतिहास को महसूस कीजिए। आप जैसे गेट के अंदर आएंगे ना, आपको महसूस होगा कि राजाओं का क्या शानदार वहाँ पर कार्यकाल रहा होगा। उस कार्यकाल के बाद आज भी मुंडाओं की जो यहाँ पर परंपरा चली है, खुटकटी इलाके में जाइए या फिर रूढ़िवादी परंपरा को लेकर चलिए, आज भी मुंडा अपनी शासन व्यवस्था को लेकर तटस्थ हैं और आज भी परंपराओं को लेकर चल रहे हैं। चलिए, ये बड़ी जानकारी हमारे लिए थी तो हमने सोचा आपके साथ भी हम साझा करें, क्योंकि जब भी आप इस मुढ़हड़ पहाड़ पर आए, यहाँ पर एक बार ज़रूर इस हड़गड़ी स्थल को देखने के लिए पहुँचे। चलिए, जोहार रहेगा।